नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है भारत का गौरवपूर्ण अतीत। दोस्तों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्रोत क्या होता है। स्रोतों की बात करें तो भूतकाल या अतीत की घटनाओं को जानने के लिए हम जिन साधनों, जिन साक्ष्यों और जिन प्रमाणों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम स्रोत कहते हैं। और ये स्रोत दो तरीके के हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इनमें हम शामिल करते हैं कुछ पुस्तकें, ग्रंथ आदि को। और बात करें पुरातात्विक स्रोतों की तो इनमें हम शामिल करते हैं कुछ भौतिक अवशेष, जैसे कि सिक्के तथा मुद्राएं, मिट्टी के बर्तन, पाषाण के औजार और मूर्तियाँ, शैल चित्र, अभिलेख, इनको हम शामिल कर सकते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। बात करते हैं सर दो भागों में, जैसे हमने इनको बांटा है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को पुनः हम 3 भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। वहीं पुरातात्विक स्रोतों को हम 5 भागों में बांटते हैं, उत्खनन या खुदाई में प्राप्त सामग्री, अभिलेख, सिक्के तथा मुद्राएं, स्मारक तथा भवन, मूर्तियाँ एवं शैल चित्र। अब बात करते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों को जैसे कि हमने देखा, हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। पुनः हम धार्मिक साहित्य को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बात करें धर्मेतर साहित्य की, उन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। आज की कक्षा में हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य की। तो देख लेते हैं धार्मिक साहित्य क्या होता है। धार्मिक साहित्य का अर्थ होता है किसी धर्म विशेष को लेकर लिखा गया साहित्य धार्मिक साहित्य होता है। दोस्तों, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जिस काल में ये लिखा गया था उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था, धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में बांटा था, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और वैदिक साहित्य। तो आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य वो साहित्य होता है जो वैदिक, हिंदू या ब्राह्मण धर्म को लेकर लिखा गया होता है, उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से हम शामिल करते हैं वेद, उपवेद, उपवेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, महाकाव्यों आदि को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वेदों को। वेद, सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं क्योंकि इन्हें सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा जो चारों वेद हैं उनको सामूहिक रूप से हम संहिता भी कहते हैं। संहिता इन्हें कहा जाता है, संहिता भी कहते हैं इन्हें। चारों वेदों को हम सामूहिक रूप से संहिता भी कहते हैं। एक और बात है कि जो शुरू के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी भी कहा जाता है इनको। ऋग्वेद में केवल ऋग्वेदकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है, ऋग्वेदिक समाज की, जबकि जो बाकी के 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें उत्तर वैदिक समाज की जानकारी हमें मिलती है। तो आइए इनको एक एक करके हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसका जो रचना काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमें देवताओं की स्तुतियां मिलती है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद इसका उपवेद है। आयुर्वेद के अंतर्गत हमें वैदिक कालीन समाज है उसके आयुर्वेद की, उसकी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और विशेषकर प्राचीन भारत की तमाम चिकित्सा पद्धति जो है वो आयुर्वेद के अंतर्गत ही आती है। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है वो मुख्य रूप से यज्ञ के दौरान यज्ञ किस विधि से किया जाता है, उसमें कौन कौन से कर्मकांड किए जाने चाहिए, उनको लेकर ये वेद लिखा गया है। यजुर्वेद के बारे में खास बात ये है कि ये जो वेद है वो गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में लिखा गया है, जबकि बाकी जो वेद है वो अधिकांश से आपको केवल पद्य शैली में मिलेंगे। तो ये एकमात्र वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद के अंतर्गत हमें प्राचीन भारत की सैन्य कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है, युद्ध कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार वैदिक आर्य किन किन युद्ध कलाओं का इस्तेमाल करते थे, किस तरह की सैन्य प्रणाली का इस्तेमाल वो करते थे, इसमें हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन, यानी कि ऐसा वेद जिसका संबंध गायन से होता है या संगीत से होता है, उसे हम सामवेद कहते हैं।
सामवेद में मुख्य रूप से इस बात का वर्णन किया गया है कि यज्ञ के दौरान जो मंत्र उच्चारण होता है वो किस तरह से किया जाता है, यानी यज्ञ के दौरान गाई जा सकने वाली जो सामग्री है वो हमें सामवेद में देखने को मिलती है। और सामवेद जो है वो प्राचीन भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद का संबंध मुख्य रूप से संगीत से है और उसमें वैदिक कार्यों की विशेषकर संगीत और नृत्य शैलियों के बारे में वर्णन किया गया है। अंतिम वेद की बात करें तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना क्योंकि अथर्वा ऋषि ने की थी इसीलिए इसे हम अथर्ववेद कहते हैं। ये जो वेद है ये अन्य वेदों से थोड़ा इस मामले में भिन्न है क्योंकि इसमें विषय की विविधता दी गई है। विविध प्रकार के आम जीवन के जो विषय हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। और इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद मुख्य रूप से स्थापत्य कला से संबंधित है। इसमें प्राचीन भारत की स्थापत्य कलाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों को और अधिक ढंग से सरल व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी और ये मुख्य रूप से यज्ञ और कर्मकांड आधारित साहित्य है। इसके बाद आते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक का अर्थ होता है, आरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो कि वनों में या जंगलों में बैठकर लिखे गए उन्हें हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। और ये मुख्य रूप से कर्मकांड विरोधी साहित्य कहलाता है। इनमें कर्मकांडों का विरोध किया गया है। इसके अलावा ये दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं। इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप तथा निषद, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि ऐसा साहित्य जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करके लिखा गया है उसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों के अंतर्गत नैतिक विषयों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा ये भारतीय दर्शन के मूल आधार भी माने जाते हैं। इनकी संख्या मुख्य रूप से 108 है, परंतु हमारे लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। एक तो मुंडकोपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद। मुंडकोपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, जबकि कठोपनिषद की बात करें तो इसमें यम नचिकेता संवाद के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, परलोक और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं, वेदांत, क्योंकि इनमें ये वेदांतों के अंतिम, ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं हम। और ये मुख्य रूप से ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनमें मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग, तो ये मुख्य रूप से ज्ञान मार्गी रचनाएं, ज्ञान की बात ज्यादा की गई है इसलिए ज्ञान मार्गी रचनाएं ये मानी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं वेदांगों की। तो वेदांगों की रचना इसलिए की गई ताकि वैदिक साहित्य को ठीक प्रकार से हम समझ सकें। वैदिक साहित्य को ठीक प्रकार समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। और वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है, जिसमें कि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प को हम शामिल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुराणों की। जो पुराण जो है उनका अर्थ होता है प्राचीन या पुरानी कथाएं। दोस्तों, पुराणों के अंदर भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसका बहुत ही शानदार और रोचक क्रमबद्ध विवरण हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसकी ऐतिहासिकता कितनी सीधी अलग बात हो जाती है, लेकिन बहुत ही क्रमबद्ध विवरण अगर आपको भारत के सांस्कृतिक इतिहास का देखना है तो हम वो पुराणों से देख सकते हैं। इनका जो रचना काल है वो मुख्य रूप से गुप्त काल माना जाता है। हालांकि इनकी रचना काफी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन इनका जो आज अंतिम रूप है, आज जो रूप इनका हम देखते हैं वो इन्हें गुप्त काल में आकर दिया गया है। इनकी कुल संख्या जो है 18 होती है, लेकिन सबसे जो प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है वो है मत्स्य पुराण, जो कि सातवाहन काल और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जो अन्य पुराण हैं उनकी बात करें तो इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि को हम शामिल कर सकते हैं। बात करें स्मृति ग्रंथों की, तो स्मृति ग्रंथों को हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ये भारत में हिंदू विधि के सबसे प्राचीन आधार माने जाते हैं। यानी कि आज हमारे सामने जितने भी हिंदू कानून है उनका जो मूल स्रोत है, मूल आधार है, वो अगर हमें देखना है तो कहाँ मिलेगा? वो हमें स्मृति ग्रंथों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये हमें तात्कालिक समय के प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करने के मुख्य स्रोत भी माने जाते हैं। मुख्य स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति की बात करें तो मनुस्मृति इसमें है, और इसके अलावा अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, नारद स्मृति को भी हम शामिल कर सकते हैं। बात करें महाकाव्यों की, तो महाकाव्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि भारत के दो बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, जबकि महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है। वेदव्यास। रामायण में मुख्य रूप से भगवान राम
के जीवन को लेकर पूरा कथानक रचा गया है और इस बात की चर्चा की गई है कि मनुष्य किस प्रकार एक आदर्श जीवन जी सकता है, और इस बात के बारे में भी जोर दिया गया है कि किस प्रकार एक मनुष्य एक आदर्श पिता बन सकता है, आदर्श भाई बन सकता है, आदर्श पत्नी के रूप में किस तरह से वो हो सकती है, और इसके अलावा एक आदर्श माँ किस तरह की होती है, एक आदर्श भाई किस तरह का होता है, इस बारे में इसमें चर्चा की गई है। रामायण की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 24,000 श्लोक हैं, 24,000 इसके अंदर श्लोक हैं। बात करें महाभारत की तो महाभारत को वेदव्यास जी ने कौरवों तथा पांडवों के युद्ध को कथानक बनाकर संपूर्ण महाभारत की रचना की है, और इसी के साथ साथ उन्होंने तात्कालिक समय के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक इस और जीवन के बारे में वर्णन भी किया है। बात करें महाभारत के अंदर 1 लाख इसके अंदर श्लोक हैं मुख्य रूप से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आज हमने बात की वैदिक साहित्य की। तो आगे की कक्षाओं में हम बात करेंगे जो धार्मिक साहित्य के अन्य जो भाग हैं, यानी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की। तब तक के लिए धन्यवाद।